हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो गाइस, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो एक रियल स्टोरी है। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में, 15 साल की कारा और उसकी बेस्ट फ्रेंड टेसा के बारे में। जहाँ कारा अपनी दोस्त को बता रही होती है कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के प्रैक्टिस मैच में जाना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि टेसा भी उसके साथ चले और टेसा मान जाती है। लेकिन जाने से पहले कारा अपनी माँ को इसके बारे में बताना चाहती है कि अगर उसको घर पहुँचने में लेट हो जाए तो खामखा उसकी माँ परेशान हो जाएगी, और इसीलिए कारा अपनी माँ डेबरा को कॉल करके बता देती है। इसके जवाब में डेबरा कहती है कि घर जल्दी आ जाना। तभी टेसा कारा से कहती है कि पहले वो घर का सारा काम करके फिर नहा धोकर दोनों साथ में निकलेंगी। यहाँ कारा अपनी दोस्त की मदद करना चाहती है, तो टेसा कारा को कहती है कि जब कारा पौधों को पानी दे रही होती है तभी वो देखती है कि एक ब्लैक कलर की कार सामने से चक्कर लगा रही होती है। फाइनली वो गाड़ी रुक जाती है और उसके अंदर से एक उधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकलकर कारा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स घर पर हैं। कारा बताती है कि वो उसकी दोस्त के घर है। फिर वो आदमी कारा से पूछता है कि क्या उसकी दोस्त के पेरेंट्स घर पर हैं। कारा कहती है कि उसके फ्रेंड के पेरेंट्स भी काम पर निकल गए हैं। फिर बातों ही बातों में वो आदमी कारा के करीब आता है। इससे पहले कारा कुछ समझे वो आदमी गन निकाल कर सीधा कारा के गले पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर उसने शोर मचाने की कोशिश की तो वो उसे ही शूट कर देगा। कारा बिल्कुल समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, वो वही करती है जो उसे बताया जाता है। वो आदमी कारा को कार के पास लेकर आता है और उसे एक बार फिर से वार्न करता है कि वो उसे शूट कर देगा और उसे बताता है कि कार के अंदर एक बॉक्स में घुस जाए, और गाड़ी चलाकर वहाँ से चला जाता है। और इसी तरह से दिन के वक्त कारा किडनैप हो जाती है। जब टेसा चलने के लिए तैयार हो जाती है तो वो बाहर आती है और वो कारा को ढूंढती है और ढूंढते हुए वो गार्डन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बस पाइप होता है जिससे टेसा डरने लगती है और कारा को बुलाती है। अब दूसरी तरफ वो किडनैप कारा को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और उसे कहता है कि अब वो उसके हाथ पैर और मुंह बांधने वाला है। अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वो उसे पीछे से शूट कर देगा। ये कहकर वो सामान लेने के लिए चला जाता है। यहाँ कारा के पास पूरा स्कोप होता है कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन कारा समझदार लड़की होती है। वो जानती है कि जल्दबाजी अच्छी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद वो किडनैपर आता है और कारा को बांध देता है और कारा से कहता है कि वो वापस बक्से के अंदर चली जाए और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, कारा के गायब होने से टेसा टेंशन में थी और वो डेबरा को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो अपनी बेटी को साथ ले गई है, और डेबरा शॉक हो जाती है और कहती है कि नहीं। टेसा साफ साफ बताती है कि उसके घर से कारा गायब हो चुकी है। अब ये सुनकर डेबरा परेशान हो जाती है। वो फौरन रयान का नंबर ढूंढती है और उससे पूछती है। रयान बताता है कि वो टेसा के घर पर है और अभी अभी प्रैक्टिस मैच के लिए निकलने वाला है। डेबरा उसे बताती है कि कारा मिसिंग है और वो अभी पुलिस को बुला रही है, जिसके बाद रयान भी शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो किडनैपर कारा को अपने घर पर लेकर आता है। वो उससे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर बैठने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसके बेड के ऊपर बहुत सामान था, जिससे हमें पता चलता है कि ये कई लड़कियों को यहाँ लाकर गलत हरकतें कर चुका है। ये सब देखकर कारा डर जाती है। फिर वो किडनैपर कारा को कुछ रूल्स बताता है, जैसे कि उसके पास हमेशा गन रहेगी। अगर उसने किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो वो उसे शूट कर देगा और उसे जो भी बताया जाएगा वो वही करेगी। और फिर वो कारा से लेट जाने के लिए कहता है। फिर वो किडनैपर वो सब करता है जिसके लिए वो कारा को लेकर आया था। डेबरा अपने एक्स हस्बैंड रॉनी को कॉल करके बताती है कि कैसे उसकी बेटी टेसा के घर से गायब हो चुकी है। जिसे सुनने के बाद रॉनी अपना सारा काम छोड़कर आ रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाला आता है और वो बचकानी बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर उसकी बेटी किडनैप हुई होती तो कुछ शोर शराबा होता। वो कहता है कि रात तक वेट करो, शायद वो आ जाए। डेबरा को गुस्सा आ रहा था। पुलिस वाला कहता है कि वो रिपोर्ट लिख देगा और कुछ कॉप्स लड़की को ढूंढने में लग जाएंगे। अब तक वो किडनैपर कारा के साथ कई बार जबरदस्ती कर चुका होता है, लेकिन अभी भी कारा बिल्कुल भी नहीं टूटी थी। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो साथ में प्लान कर रही होती है कि यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि उसके एक गलत कदम से वो किडनैपर अलर्ट हो जाएगा। वो किडनैपर उसके पास आकर उससे कहता है कि उसकी फेवरेट कौन है। कारा बताती है कि पैराकिट। उसके साथ कारा भी उससे पूछती है कि उसकी फेवरेट कौन है। वो इसका जवाब भी दे देता है और धीरे धीरे कारा भी उस किडनैपर से बहुत सारे सवाल पूछती है, जिसके बाद वो बताता है कि वो पहले नेवी में हुआ करता था। 9 साल नेवी में जॉब करने के बाद उसको ऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया था। इसके साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बता रहा होता है। इसके बाद वो किडनैपर कारा से कहता है कि वो उसे छोड़ देगा जब उससे उसका काम हो जाएगा। इसके साथ ही वो उससे ये भी बताता है कि अगर वो बाहर जाकर पुलिस में
कंप्लेन करने की कोशिश करेगी तो इससे उसका ही रेपुटेशन खराब होगा, क्योंकि वो हमेशा से वही लड़की रहेगी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सब कारा सुन रही होती है और कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वो एक बॉक्स को देखता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि कारा देख रही है तो वो फौरन बॉक्स को छुपा लेता है और गन निकाल कर कारा को कहता है कि अब सोने का टाइम है। वो कारा से कहता है कि सोने से पहले वो उसके हाथ पैर बांध कर रखेगा और वो उसको पूरी तरह से बांध देता है और उसके पास में ही सो जाता है। अब तक 12 घंटे से ऊपर हो चुके होते हैं और कारा का कुछ पता नहीं चल रहा होता, जिससे डेबरा बहुत टेंशन में आ जाती है। डेबरा मजबूर होकर शहर के चीफ शरीफ से बात करती है और पूछती है कि उनकी टीम क्या कर रही है। दूसरी तरफ जब कारा जागती है तो देखती है कि किडनैपर दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा होता है। अब कारा के पास यही मौका था भागने का, क्योंकि उससे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब वो अपने दांतों से किसी तरह कफ खोलकर खुद को छुड़ा लेती है और इसी तरह पैरों को भी खोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है और मेन डोर तक पहुंच जाती है और लॉक्स को खोलते हुए ही वो तेजी से भागने लगती है। अब भागते भागते वो हाईवे के पास पहुंच जाती है और तभी वो देखती है कि कार उसी की तरफ आ रही होती है। कारा वेव करके गाड़ी को रोकती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसे पुलिस स्टेशन छोड़ दे, क्योंकि वो बताती है कि वो किडनैप हो चुकी थी और अब वो भाग गई है। गाड़ी वाला उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और इसी तरह से कारा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है और यहाँ ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। वो ऑफिसर सीधा अपने सीनियर के पास कारा को भेज देता है। कारा उस सीनियर ऑफिसर को सब कुछ बताती है। उसी वक्त एक फीमेल ऑफिसर जो इस केस को हैंडल करने वाली थी वहाँ पहुँच जाती है। वो ऑफिसर को बताती है कि कारा की मिसिंग रिपोर्ट 18 घंटे पहले रिपोर्ट की गई थी। ऑफिसर को ये पता चलते ही वो कारा की माँ को फोन लगाता है। कारा के बारे में कॉल मिलते ही डेबरा खुश हो जाती है और फाइनली वो अपनी बेटी से बात करने लगती है। वो कहती है कि वो अभी उसको घर लेने के लिए निकल रही है। डेबरा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होती है। अकेले में डेबरा बेटी से पूछती है कि उसके किडनैपर ने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन जिसका जवाब कारा नहीं देना चाहती और इस सवाल से वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। तभी वो फीमेल ऑफिसर बोनी वहाँ पर पहुँच जाती है और कारा को कुछ फोटोज दिखाती है और कहती है कि क्या वो पहचान सकती है कि किडनैपर कौन सा था। कारा एक सेकंड में ही उस किडनैपर को पहचान जाती है तो बोनी बताती है कि इसका नाम रिचर्ड है और कुछ दिन पहले ही उसने वो फ्लैट किराए पर लिया है। बोनी पूछती है कि क्या वो उस किडनैपर के बारे में कोई और इन्फो बता सकती है। कारा उसे सब बताती है जो उसने किडनैपर से बातों ही बातों में पूछा था। बोनी हैरान हो जाती है कि एक 15 साल की लड़की इतनी इन्फो कैसे निकाल पाई। अब बोनी बताती है कि एक टीम को लेकर उसके घर में भेज दिया गया है और जब टीम वहां पर पहुंचती है तो उन्हें बॉक्स मिलता है जो किडनैपर कारा से छुपा रहा था। बॉक्स का लॉक तोड़ने के बाद उसमें कई सारे लड़कियों के अंडरवेयर और न्यूज़पेपर कटिंग्स मिली थी। पता चलता है कि इस किडनैपर ने कई लड़कियों को अलग अलग तरीके से किडनैप किया था, जिससे उनको पता चलता है कि ये कोई किडनैपर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर भी है। अब इस किलर से बचने के लिए हर जगह पोस्टर्स लगते हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। दूसरी तरफ कारा अपना मेडिकल टेस्ट खत्म करने के बाद अपने दोस्त टेसा और बॉयफ्रेंड से मिलती है और फिर कारा अपनी माँ के साथ घर को लौट रही होती है। अब दूसरी तरफ बॉनी को पता चलता है कि किलर अपनी कार अपनी मॉम के घर में पार करके भाग गया है और इसके साथ ही उसकी बीवी और बहन के बारे में भी पता चलता है। इसीलिए उसकी माँ, बहन और बीवी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और वो कल सुबह आ रही हैं। अब दूसरी तरफ कारा के घर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि अभी तक रिचर्ड पकड़ा नहीं गया। अब अगली सुबह रिचर्ड की बीवी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो अपने हस्बैंड का बचाव कर रही होती है। एशली कहती है कि ये सब इल्जाम है, उसका शौहर ऐसा कुछ नहीं कर सकता और इसके साथ ही रिचर्ड की माँ भी अपने बेटे को सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन उसकी बहन स्टेफनी कहती है कि ये पहली बार नहीं है कि उसके भाई ने किसी लड़की के साथ ऐसा किया हो। वो पिछले कई सालों में ऐसा कर चुका है और वो चाहकर भी अपने भाई को सुधार नहीं पाई और साथ ही साथ वो उस होटल की लोकेशन भी बता देती है जहाँ रिचर्ड छुपा हुआ है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि दूसरे शहर में रिचर्ड को देखा गया है। फिर वो कुछ पुलिस वालों को उसकी निगरानी में लगा देते हैं। पुलिस ऑफिसर लगातार हेडक्वार्टर से कांटेक्ट में थे, तभी पुलिस वाला रिचर्ड को देखता है जो के पास से गुजर रहा होता है। रिचर्ड पुलिस को देखते ही वहाँ से भागने लगता है। उधर कारा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और मैच के लिए बेस्ट विशेस दे रही होती है। दूसरी तरफ रिचर्ड पुलिस वालों से भाग रहा होता है, लेकिन वो ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ पर दोनों तरफ से पुलिस घेर लेती है। अब पुलिस रिचर्ड को गन नीचे करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड अपने आप को शूट कर लेता है। इधर कारा गेम एंजॉय कर रही होती है। अब ये खबर शरीफ के पास जाती है तो वो नाखुश होता है क्योंकि वो चाहते थे कि उसका ट्रायल हो। अगले दिन हम डेबरा को देखते हैं जो बहुत टेस्टी नाश्ता बनाकर कारा को दे रही होती है।
जिसे देखने के बाद कारा को अजीब लगता है कि आज कोई स्पेशल डे है। तभी डेबरा उसे बताती है कि किडनैपर कल पकड़ा गया है और इसने खुद को गोली मार दी है और अब वो सेफ है। लेकिन कारा इस न्यूज से बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी। अब डेबरा अपनी बेटी के बिहेवियर को देखकर चीफ शरीफ को घर बुला लेती है। शरीफ आकर देखता है कि कारा चुपचाप बैठी हुई है। कारा इससे पहले उससे कोई सवाल पूछती शरीफ उससे माफी मांग लेता है। वो कहता है कि उस किडनैपर के साथ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में जानने का पहला हक कारा को था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, जिससे वो काफी शर्मिंदा है। फिर कारा कहती है कि जो कुछ भी हुआ सही हुआ, अगर उन्हें पता चलता तो वो इससे हट होते और वो यहाँ से एक नई शुरुआत करना चाहती है। तब शरीफ कारा से कहता है कि वो एक हीरो है। फिर शरीफ कहता है कि वो चाहता है कि 18 साल की होने के बाद वो उसकी फोर्स को ज्वाइन करे। कारा खुश होती है और कहती है कि वो जरूर ज्वाइन करेगी। फिर दोस्तों कारा शरीफ की टीम भी ज्वाइन करती है और हमें रियल कारा भी दिखाई जाती है और वो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी आवाज उठाती है और आज भी ऐसा ही कर रही है। और इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।